मार्केट में अभी के समय इतनी सारी ट्रेडिंग एप्स अवेलेबल हैं कि एक नए इन्वेस्टर का दिमाग ख़राब हो जाएगा, लेकिन उसको फिर भी आसानी से ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सी ट्रेडिंग ऐप उसके लिए बेस्ट रहेगी। वैसे तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए आपको बहुत सारी ऐप्स मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा और सिर्फ 4 बेस्ट ट्रेडिंग ऐप्स ही बताऊँगा। आप इनमें से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं और उससे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम 4 बेस्ट ट्रेडिंग ऐप्स को डिस्कस करेंगे। उसमें जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन और ग्रो शामिल रहेंगे। हम इन चारों ब्रोकर्स का सभी पैरामीटर्स पर कंपैरिजन करेंगे, जिससे कि आपको सभी पॉइंट्स आसानी से समझ में आ जाएंगे और आपके सभी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी ऐप कब इस्टाब्लिश हुई थी। तो जीरोधा 2010 में स्टार्ट हुआ था, अपस्टॉक्स 2009 में, एंजल वन सबसे पुराना है जो कि 1996 में इस्टाब्लिश हुआ था, जबकि ग्रो 2016 में इस्टाब्लिश हुआ था। मतलब कि ग्रो इन सभी स्टॉक ब्रोकर्स में से नया है। इन चारों स्टॉक ब्रोकर्स की मोबाइल ऐप्स के डाउनलोड की बात करें तो जीरोधा के 1 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। अपस्टॉक्स और एंजल वन दोनों के भी 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, लेकिन इन सब में ग्रो के हाईएस्ट डाउनलोड्स हैं जो कि 5 करोड़ प्लस हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इनके एक्टिव यूजर्स को देखकर लगेगा। तो यहाँ पर जीरोधा के लगभग 65 लाख एक्टिव कस्टमर्स हैं, अपस्टॉक्स के लगभग 22 लाख हैं जो कि रिसेंटली थोड़े कम हुए हैं। एंजल वन के एक्टिव यूजर्स लगभग 50 लाख हैं, जबकि ग्रो के 66 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। तो यहाँ पर एक्टिव यूजर्स के मामले में जीरोधा और ग्रो काफ़ी ज़्यादा आगे है, जबकि अपस्टॉक्स थोड़ा पीछे रह जाता है। नेक्स्ट, अब हम इन सभी डिस्काउंट ब्रोकर्स के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस को देखते हैं। जीरोधा में इक्विटी के लिए 200 रुपये का अकाउंट ओपनिंग चार्ज है, जबकि कमोडिटी अकाउंट के लिए आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देना होता है। अपस्टॉक्स का अभी अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है, लेकिन ये समय समय पर बदलता रहता है। एंजल वन और ग्रो दोनों में आपको फ्री में अकाउंट खुलवाने की सुविधा मिल जाती है। नेक्स्ट, हम एएमसी की बात करते हैं, जो कि ट्रेडिंग ऐप के सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। एएमसी का मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, मतलब कि ये शुल्क आपसे ईयरली चार्ज किया जाता है, जबकि कई ब्रोकर्स इसे आपसे मंथली या क्वार्टरली भी चार्ज कर सकते हैं। एएमसी आपसे डीमैट अकाउंट मेंटेन करने के एवज में चार्ज किया जाता है। जीरोधा में यदि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 रुपये तक है तो आपका एएमसी चार्ज 0 रहेगा। वहीं 50,000 से 2 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के लिए आपसे 25 रुपये पर क्वार्टर चार्ज किया जाएगा। लेकिन यदि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको 75 रुपये पर क्वार्टर देना होगा, मतलब कि साल भर का 300 रुपये प्लस जीएसटी अलग से। अपस्टॉक्स में 150 प्लस जीएसटी का एएमसी है, मतलब कि साल भर का आपको मोटा मोटा 177 रुपये देना होगा। एंजल वन में फर्स्ट ईयर आपकी एएमसी फ्री रहेगी। सेकेंड ईयर से यदि आपकी होल्डिंग वैल्यू 50,000 रुपये तक है तो आपकी एएमसी फ्री रहेगी। लेकिन यदि एंजल वन में आपकी होल्डिंग वैल्यू 50,000 से 2 लाख के बीच में है तो आपको 100 रुपये प्लस जीएसटी का एएमसी देना होगा। वहीं 2 लाख रुपए से ज़्यादा होल्डिंग वैल्यू होने पर आपकी एएमसी 20 रुपये प्रति माह से चार्जेबल होगी। जबकि ग्रो में एएमसी बिल्कुल 0 है, तो यहाँ पर वार्षिक शुल्क के हिसाब से ग्रो सबसे सस्ता पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ब्रोकरेज की बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्राडे और डिलीवरी का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे कि यदि आज आपने कोई शेयर खरीदकर आज ही बेच दिया है तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाएगी। इस वाली ट्रेडिंग में आपके पास में शेयर्स की एक्चुअल डिलीवरी नहीं आती है। लेकिन यदि आज आपने शेयर्स खरीदकर 2-3 दिन बाद में या कुछ महीनों बाद या सालों के बाद बेचा है तो ये डिलीवरी ट्रांजेक्शन कहलाएगा। डिलीवरी ट्रांजेक्शन में आपको शेयर्स की एक्चुअल डिलीवरी मिलती है। जीरोधा में डिलीवरी ट्रेड मतलब कि यदि आप शेयर्स को 1 दिन से ज़्यादा होल्ड करके बेचते हैं तो आपको 0 चार्ज देना होगा। इंट्राडे एंड फ्यूचर्स में पर ट्रांजेक्शन 0.03% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपीज़ लगता है। लेकिन जीरोधा में ऑप्शन में आपको फ्लैट 20 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन देना होगा। लेकिन यदि आप जीरोधा के थ्रू म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो आपको 0 कमीशन देना होगा। आप स्टॉक्स की बात करें तो इसमें इक्विटी डिलीवरी पर 2.5% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपीज़ का चार्ज लगता है, जबकि इंट्राडे पर 0.05% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपीज़ का चार्ज होता है। जबकि यही सेम चार्ज आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी देना होता है। अपस्टॉक्स में भी फ्री में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है।
एंजल वन में भी आपको इक्विटी डिलीवरी फ्री में मिल जाती है, जबकि इक्विटी इंट्राडे ट्रांजैक्शन में 0.25% या अधिकतम 20 रुपये का चार्ज लगता है। एंजल वन में F&O में भी ये सेम ही चार्जेज हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में आपको 0 कमीशन देना होता है। ग्रो की बात करें तो इसमें डिलीवरी ट्रेड में 0.05% से लेकर 20 रुपये का चार्ज लगता है। वही F&O में ग्रो फ्लैट 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगाता है। ग्रो में भी आपको 0 कमीशन म्यूचुअल फंड की सुविधा मिल जाती है। तो दोस्तों, ब्रोकरेज के हिसाब से देखा जाए तो इन चारों ब्रोकर्स में से सबसे बेस्ट जीरोधा लग रहा है, जिसमें कि आपको डिलीवरी और इंट्राडे दोनों में बेस्ट डील मिल जाती है। ट्रेडिंग ऐप के सिलेक्शन में डीपी चार्जेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम इनके डीपी चार्ज भी देख लेते हैं। दोस्तों, डीपी चार्ज का मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। अब ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक बैंक की तरह होता है। जैसे कि आपका बैंक आपके पैसे स्टोर करके रखता है, ठीक वैसे ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करके रखता है। डीपी चार्ज ओनली डिलीवरी के शेयर ट्रांजैक्शन पर लगाया जाता है, मतलब कि सेलर से बायर के पास में शेयर पहुंचाने की एवज में ये चार्ज आपसे वसूल किया जाता है। जीरोधा में डीपी चार्ज 13.5 रुपये प्लस GST है। अप स्टॉक्स में ये 18.5 रुपये पर ट्रांजैक्शन है। एंजल वन में ये 20 रुपये प्लस GST है, जबकि ग्रो में भी ये 13.5 रुपये प्लस GST है। जब आप ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो आपको ऑटो स्क्वायर ऑफ के चार्जेस भी पता कर लेने चाहिए। कई बार आप अपनी इंट्राडे पोजीशन को टाइम से स्क्वायर ऑफ करना भूल जाते हैं, तो ऐसे में आपका स्टॉक ब्रोकर खुद से ही आपकी पोजीशन को काट देता है, जिसके बदले में वो आपसे ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लेता है। जीरोधा में ये चार्ज 50 रुपये प्लस 18% GST है। अप स्टॉक्स में भी 50 रुपये प्लस 18% GST। एंजल वन में ये सिर्फ 20 रुपये है और ग्रो में भी ये 50 रुपये प्लस 18% GST है। चलिए नेक्स्ट अब हम 2023-24 के लिए NSE पर इन स्टॉक ब्रोकर्स के अगेंस्ट में फाइल की गई कंप्लेंट्स को देखते हैं। जीरोधा के अगेंस्ट में 324 कंप्लेंट्स दर्ज है। अप स्टॉक्स के अगेंस्ट में 160, एंजल वन के लिए 674 कंप्लेंट्स दर्ज की गई है और ग्रो के लिए 363। मतलब कि एंजल वन में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट रजिस्टर हुई है और अप स्टॉक्स में सबसे कम। चलिए लास्ट में हम इनके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। जीरोधा की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा और चीपेस्ट स्टॉक ब्रोकर है। जीरोधा में म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको कॉइन ऐप अलग से मिल जाती है। इसमें आपको एडवांस टेक्नोलॉजी और चार्ट की फैसिलिटी भी मिल जाती है। कॉन्स की बात करें तो इनकी मोबाइल ऐप का इंटरफेस तो काफ़ी ईजी टू यूज़ है, लेकिन इनका वेब वर्जन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अप स्टॉक्स में वेरियस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आपको एडवांस टूल्स एंड चार्ट की फैसिलिटी उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही इसमें आपको फ्री में अकाउंट ओपन करने की सुविधा भी मिल जाती है। इसके कॉन्स देखें तो अप स्टॉक्स आपको फ्री में डिलीवरी ट्रांजैक्शन ऑफर नहीं करता है। साथ ही इसके चार्जेस थोड़े अपेक्षाकृत ज़्यादा हैं। एंजल वन की खासियत यह है कि ये एक फुल सर्विस ब्रोकर है, जबकि बाकी सभी डिस्कस किए जाने वाले ब्रोकर्स डिस्काउंट ब्रोकर्स है। आपको ये सारे बेनिफिट्स फुल सर्विस ब्रोकर के साथ में मिल जाते हैं। कॉन्स में इसके चार्जेस भी थोड़े ज़्यादा हैं। ग्रो की बात करें तो ग्रो का इंटरफेस काफ़ी इजी टू यूज़ है, जो कि बिगिनर्स के लिए काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इसमें आपको इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपको स्टॉक एनालिसिस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, देखा जाए तो कोई भी स्टॉक ब्रोकर परफेक्ट नहीं हो सकता। कोई स्टॉक ब्रोकर किसी में अच्छा है तो कोई दूसरा किसी और में। इसलिए आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही अपनी पसंद के स्टॉक ब्रोकर के साथ में ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाकर अपने इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करनी चाहिए। आपको इन सभी स्टॉक ब्रोकर्स के डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके भाई को भी थोड़ा सपोर्ट मिले, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।